अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन बुरी तरह भड़क गया है। चीन इस यात्रा से पहले ही लगातार धमकी दे रहा था कि अगर पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की तो अमेरिका इसके गंभीर नतीजे भुगतेगा। मगर पेलोसी पर चीन की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मंगलवार रात ताइवान पहुंच गईं। इस बीच ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के 21 सैन्य विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। दरअसल चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा बताता है और कहता है कि ताइवान का मुद्दा चीन के लिए पूरी तरह से आंतरिक मामला है। ऐसे में चीन नहीं चाहता था कि पेलोसी ताइवान का दौरा करें। आपको बता दें कि पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर वहां की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका ने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। पेलोसी ने अपनी ताइवान यात्रा को दोस्ती और सहयोग का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ताइवान के पास हमेशा सुरक्षा के साथ आजादी हो। उधर चीन ने पेलोसी की यात्रा के विरोध में मंगलवार देर रात अमेरिकी राजदूत को तलब किया। चीन ने धमकी दी है कि वो चुप नहीं बैठेगा और पेलोसी की ताइवान यात्रा के नतीजे गंभीर होंगे। इस बीच ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीनी मिलिट्री ड्रिल्स ने ताइवान के जल क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया है कि चीन की मिलिट्री ड्रिल की वजह से ताइवान में मुख्य बंदरगाहों और शिपिंग लेन्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है और पूरी तरह ब्लॉकेज की स्थिति भी आ सकती है। CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने कुछ ताइवानी आयात और ताइवान के लिए नेचुरल सैंड एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ऐसे में चीन का मकसद आर्थिक तौर पर भी ताइवान को झटका देना है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी अथॉरिटीज ने बुधवार को ऐलान किया कि कई कट्टर तालिबानी अलगाववादियों, 2 फंड और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित कई कंपनियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि जो भी चीन को आहत करेगा उसे सजा दी जाएगी। वहीं अमेरिका में चीन के राजदूत ने कहा है कि चीन के रीयूनिफिकेशन को रोका नहीं जा सकता। चीन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि पेलोसी की यात्रा एक चीन सिद्धांत और चीन अमेरिका के 3 संयुक्त सहमति पत्रों के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है। इसके साथ ही उसने कहा है कि अमेरिका ताइवान कार्ड खेलना और चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करना बंद कर दे। फिलहाल निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पेलोसी की ताइवान यात्रा से शुरू हुआ तनाव कब जाकर कम होता है।